ज्ञान प्रभु का पाबंदे, एक तू ही निरंकार। तुझको तेरी आंखें बंदे माया में भरमाती हैं, सच्चाई दिखला न सकती, सदा झूठ दिखलाती है। साध संगत जी प्यार से बोलिए, बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। साध संगत आज काफी सालों के बाद आप जी की चरणधूली लेने का मौका मिला है। सतगुरु माता जी का संदेश देने के लिए भेजा गया है। सत्संगत ये मौका, सत्संग का जो हमें टाइम मिलता है, हम जिंदगी की बहुत सारी मसरूफियत से फारिग होकर आते हैं और सत्संगत कुछ एक मिनटों का ही ये हिसाब किताब होता है। दास बेनती करेगा, ये जो प्रबंधक हैं, कोई काम में सेवा में लगे हैं, वो इसको स्थगित कर दें अपनी सेवाओं को, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सत्संगत निर्विघ्न हम विचार करें सारे मिलके। विचार का मतलब ये होता है कि सोचना है, विचारना है। ये विचार केवल स्टेज पे नहीं होते, हम सब ने विचार करना है कि जिंदगी है क्या। सत्संगत जिंदगी वालों, जिंदगी को समझने की कोशिश करो। ये जिंदगी, ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। हमें मनुष्य का जन्म मिला है। मनुष्य वाले कर्म जो हैं वो अपनाने हैं और बड़े धीरे से बैठकर सुनना है कि क्या जिंदगी का फलसफा क्या है। सत्संगत बड़े सुंदर तरीके से सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की ये लिखत है और श्लोक 55 नंबर श्लोक है हरदेव वाणी का। अगर हम ध्यान से सत्संगत सुनेंगे, बहुत सारे मसले हमारे जीवन के हल हो जाएंगे। और सत्संगत जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, कैसे जीना है, इंसान का क्या फर्ज बनता है। सतगुरु राम रहो, साधु रहो, रहो गुरु गोबिंद, कहो नानक इस जगत में किल जप्यो गुर मंत। संसार में भगवान भी रहता है, साधु भी रहते हैं, गुरु भी रहता है, गुरु का मंत्र भी रहता है। वो भाग्यशाली लोग होते हैं जो सत्संगत इस पर विचार करते हैं, इस पर सोचते हैं कि जिंदगी है क्या, क्या फलसफा है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस श्लोक में हमारे कानों से लेकर पांव तक का सत्संगत फंक्शन बता दिया है। अब हमने देखना है कि असली फंक्शन क्या है। दास आपको यकीन दिलाता है कि अगर आप शांति से, प्यार से इन वचनों को श्रवण करेंगे तो सत्संगत बोलने वालों को भी आनंद आएगा, सुनने वालों को भी जरूर आनंद आएगा। तुझको तेरी आंखें बंदे माया में भरमाती हैं। आंख से शुरू किया गया है ये काम सिलसिला।
सासंग तकिया वालियों, आंखें बड़ी नियामत हैं। ये आंखें मिली हैं और सासंगत तुझको तेरी आंखें बंदे माया में भरमाती है, सच्चाई दिखला नहीं सकती, सदा झूठ दिखलाती है। ये आंखें जो शरीर पर लगी हैं, ये चाहे कितनी भी तेज हो, ये सच्चाई नहीं देख सकती, क्योंकि ये कूड़ की बनी है, झूठ की बनी है, पांच तत्व की बनी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने जब ये देखा कि अर्जुन मुझे अपना दोस्त, अपना मित्र, अपना रतवान समझ रहा है, मेरे रूप को नहीं जानता, तो उन्होंने एक बात कही कि अर्जुन, जो तू मुझे देख रहा है मैं वो नहीं हूं। अर्जुन कहने लगा, कमाल है, मैं तो अच्छी तरह आपको देख रहा हूं, मेरी आंखें तो बहुत तेज हैं, मैंने तो तेल की कढ़ाई में मछली की आंख देखकर तीर चलाया था और वो सीधी तीर जो उसकी आंख में जाके लगे था, मेरी आंखों का कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन, तू बोल भ्रम में है, तू इन आंखों से मुझे नहीं देख पाएगा। मैं परले के साथ प्रलय नहीं होता, उत्पत्ति के साथ मेरी उत्पत्ति नहीं होती। मेरे पैर जमीन है, सिर मेरा आसमान है, मुझे शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, पानी नहीं भिगो सकता, वायु नहीं उड़ा सकती। भगवान, मुझे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा कि आपके पैर जमीन है, सिर आसमान है। ये क्या पहेली आप मेरे आगे रख रहे हो? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। भगवान ने कहा, इन आंखों से जो तेरे शरीर पर लगी है, इन आंखों से तू मुझे नहीं देख पाएगा। फिर कैसे देखूंगा? मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं, ज्ञान की आंखें देता हूं, जिससे तू मुझे देख पाएगा। 32 साल बीते, अर्जुन समझ नहीं पाया। एक दिन जा मेल करके कृष्ण ने ये दिखाया, अर्जुन भी बोल उठा, आज बदली मेरी काया। देव दृष्टि दी, हे भगवान, इधर देखता हूं उधर तू ही तू है। सासंगत हर जा में जलवा तेरा हूबहू है। इन आंखों से परमात्मा नहीं देखा जा सकता। इन आंखों की केवल संसार देखा जा सकता है, मटेरियल देखा जा सकता है, नाशवान चीजें देखती हैं, क्योंकि ये खुद नाशवान है। और सासंगत कौन सी आंखें हैं जिनसे परमात्मा देखा जा सकता है? छही अखड़ियां बयान जिन्हां दिसंदो मापड़ी, वो आंखें महान हैं जिनसे परमात्मा देखा जा सकता है। भगवान ने कहा कि मैं तुझे ज्ञान के नेत्र देता हूं, फिर तू मुझे देख पाएगा। गीता में स्पष्ट है, 11वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और सासंगत फिर भगवान को आगे कहने लगे, भगवान, पहले कृष्ण बोलते थे, फिर भगवान बोलने लग गए, हे भगवान, तेरे दाएं को नमस्कार, तेरे बाएं को नमस्कार, तेरे ऊपर को, तेरे नीचे को, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हर जा में जलवा तेरा हूबहू है। तुझको तेरी आंखें बंदे माया में भरमाती हैं। इन आंखों से कई कहते थे, अभी दिखाओ फिर परमात्मा कौन सा है, पर इन आंखों से तो नहीं देखा जाएगा।
वो आंखें भी गुरु देता है जिन आंखों से देखा जाता है। और साथ संगत इन आंखों की बात की है, सच्चाई नहीं देख पाती, झूठ ही देखती है। और आगे आगे क्या कहा जी? निंदा और चुगली की बातें भाती तेरे कान को। अब कानों की बारी आ गई। आंखें तो नील कर दी है, आंखों को शासन आंखों का फंक्शन बता दिया है। जब तक ज्ञान नहीं मिलता तब तक आंखें नई सच्चाई नहीं देख पाती। अब कानों की बारी आ गई। निंदा और चुगली की बातें भाती तेरे कान को। कितनी अच्छी लगती है निंदा करनी, सुनने में बड़ा आनंद आता है। करने में तो आता ही आता होगा, पर सुनने में बड़ा आनंद आता है। आज जी आगे बताओ क्या हुआ, उसने बैठी क्या किया, उसने भाई साहब क्या किया, बड़ा मजा आता है। और निंदा करने वालों को भी स्वाद आता है, सुनने वालों को भी स्वाद आता है। निंदा और चुगली की बातें भाती तेरे कान को अनसुना सा कर देती है। ये कान जो अनसुना सा कर देते हैं ईश्वर के गुणगान को, सत्संग सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। जब महात्मा बार बार आवाज देते हैं कि आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसाना नू, मुर्शिद बंदे बना रहा है वो जैसे हैवाना नू। सुन के एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, इधर ध्यान नहीं जाता। हम संगत में भी बैठते हैं, संगत थोड़ी देर के बाद पूछो बहन जी क्या बोला था, क्या सुना आपने। साथ वाली बहन को पूछेंगे क्या बोला था, बताना जरा। साथ संगत का बैठे हैं, कान इधर लगे हुए हैं, लेकिन बेचारे सुन नहीं रहे, अनसुना सा कर देते हैं ईश्वर के गुणगान को। बाकी चीजें तो बहुत सुनते हैं हम, अच्छे अच्छे अश्लील गाने भी सुन के खुश हैं, गाली गलोच भी सुन के खुश हैं, लेकिन साथ संगत जब प्रभु की बात होती है इसमें कानों का इस्तेमाल करने का गरेज करते हैं जी। जीवा तेरी स्वादों में ही सारी उम्र बिताती है। आ जाओ आप जीव के ऊपर आ जाओ। जीव भी सारी उम्र साथ संगत स्वाद ही लेती रहती है। बचपन में सास के मकान में 7-8 साल का था, मकान में एक किराएदार था, वो मिठाई का काम करता था। तो मिठाई का शौकीन वो रात को कमरे में रख देता था, तो हम बच्चे मिलके उस शोरूम शोकेस को खोल लेते थे। हमारा दाव लग जाता था। हम साथ संगत एक दिन रंगे हाथों पकड़े गए। उसकी माता ने पकड़ लिया और साथ संगत माता ने सिर्फ एक शब्द कहा जो आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। उसने क्या कहा? मिठा करके खाया स्वादों लगा रोग। हंस पड़े, लगन दे रोग। बचपन में कौन रोग को देखता है, खाओ पियो ऐश करो। जब साथ संगत इस उम्र में आ गया, एक दिन मैं गया डॉक्टर के पास, इस 85 साल की उम्र में ध्यान ही नहीं आया। 85 साल तक रगड़ते रहे, जो खाना सिखाए गए पीते गए। और साथ संगत जब आ गया और दवाई की बात हुई तो कहने लगा जरा बाबूजी हाथ दिखाना, उंगल दिखाना। उन्होंने प्रिक किया, जो सुई प्रिक की, खून निकाला। कहते बाबूजी किनारे पर आ गई है शुगर, बच के अब शुगर बंद कर देनी है, मिठा बंद कर देना है। मिठा करके खाया स्वादों लगा रोग। फिर कोई बुजुर्ग चला गया कि डॉक्टर साहब मेरा सिर घूमता है, ब्लड प्रेशर चेक किया। क्या खाते हो? आज के बाद नमक बंद कर देना है, नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मिठा करके खाया स्वादों लगा रोग। फिर कोई बुजुर्ग चला गया, पीठ दर्द होती है, टांगे दर्द होती हैं, भाई सोते कैसे हो? कहते हैं जी 3 लाख रुपए का पलंग
बहुत बढ़िया। ये बातें बाद में हो सकती हैं, कोई साथ संगत ऐसा कोई मसला नहीं होता कि जो हम बात को पोस्टपोन नहीं कर सकते, लेकिन शासक की संगत में ही करनी है, तब भी आनंद आता है। नहीं साथ संगत कहता है भी ले भाई, तेरे कोट पीठ दर्द होती है, तेरी टांगे दर्द होती हैं, सोते कैसे हो? 3 लाख का पलंग स्प्रिंग वाला, बहुत बढ़िया, उसमें सोता हूं। कहता आज के बाद जमीन पे सोना होगा, हार्ड बेड पे सोना होगा। मिठा करके खाया, स्वादों लगा रोग। और साथ संगत कहते हैं कि ये जीभा तेरी स्वादों में ही सारी उम्र बताती है, हरी जस के मीठे रस को ये नहीं चख पाती है। सिमरन नहीं करती है, हरि जस के मीठे रस को ये नहीं चख पाती है जी। दौलत के ही लेन देन में व्यस्त हाथ हो जाते हैं। दौलत के ही लेन देन में व्यस्त हाथ हो जाते हैं। साथ संगत जिस दौलत को सारी उम्र गिनते रहे, वो साथ संगत हमारे हाथ पर कभी नजर ही नहीं आई। नोट गिनते रहे, दौलत के ही लेन देन में व्यस्त हाथ हो जाते हैं। संत चरण को छूने से ये कतराते घबराते। नोटों को तो आग लगाने के मजा आता है ना, पर संत के चरण छूने से कतराते हैं, घबराते हैं। संत चरण माथा मेरा बहुत, अनक बार संत दंडौत। भगवान राम जब धनुष तोड़ा तो परशुराम जी गुस्से में आ गए। अरे तूने मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भगवान राम ने परशुराम के चरणों को हाथ लगाया और पीछे हट गया। भाई पीछे क्यों हट गया? मेरे चरणों को हाथ लगाकर ये सारी मेरी ताकत लेना चाहता है। आप जैसा महात्मा वहां कहीं खड़ा होता तो समझाता परशुराम जी को, अरे भाई ये तेरी शक्ति ले रहे हैं, तो तू भगवान के चरणों में लेट जा, तू इनके चरण पकड़ ले ताकि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट हो जाए। भगवान ने चरण छू के तेरी ताकत ली है, तू दम्मा पे जा, सारी ताकत राम की ले जा। गुरु ने बता दिया चरण छुओ, तुम उसके चरण छुओ, तुम उनके चरण, वो तुम्हारे चरण, लेन देन हो जाए ताकत का, शक्ति का शासक बंटवारा हो जाए, शक्ति की सांझ पड़ जाए। ये गुरु ने हमें सिखाया है। संत चरण को छूने से कतराते घबराते हैं जी। सत्संग में जाने को तेरे पांव नहीं उठ पाते हैं। पांव की बारी आ गई, सारे अंगों की बारी आएगी। सत्संग को जाने के तेरे पांव नहीं उठ पाते हैं। जो रास्ता बर्बादी का है, ज्ञान से पहले की बात कर रहा हूं, आपको तो कृपा हो गई, बख्शिश हो गई। जो रास्ता बर्बादी का है उस वल भाग के जाते हैं। ठेका नजदीक है ना, उधर भाग जाते हैं। क्या जुआ खाना नजदीक है, उधर, और कई बहुत कुछ है, उधर भाग के जाते हैं। लेकिन साथ संगत की ओर पांव नहीं उठ पाते हैं। माँ बाप कहते रहते हैं, महापुरुष कहते रहते हैं, और संगत में ले चले, टाइम नहीं है जी। टाइम कहता मरने की फुर्सत नहीं, तुम संगत की बात करते हो। संगत जब मरने के लिए फुर्सत की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही आ जाती है, उसके लिए कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं है जी। गुरु ज्ञान से आंखें तेरी देखेंगी सच्चाई को। अब शासन रिवर्स हो गया सारा काम। पहले कुछ और था, ज्ञान से पहले की अवस्था आपको बता दी कि कैसे कैसे इंसान चलता है। और अब आ जाओ आप ज्ञानवान जो महात्मा, उनको क्या मिला है। फिर दोबारा लाइन पढ़ना जी। गुरु ज्ञान से आंखें तेरी देखेंगी सच्चाई को। जो आंखें सच्चाई नहीं देख पाती थी, झूठ देखती थी,
गुरु का ज्ञान मिला, सच्चाई देखने लग गई। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जा में जलवा तेरा हूबहू है। ये आंखें सच को देखने लग गई। जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती। दास बिहार के टूर में गया, लास्ट स्टेशन धनबाद का था, तो साथ गाड़ी का टाइम हो गया था। महात्मा मुखी महात्मा आए, कहते जी ये जोड़ी है, ये अभी इनको ज्ञान देना है, आपकी गाड़ी भी का भी टाइम हो गया है, आप बस जाते जाते इनको ये बता दो कि निरंकार कौन सा है, बाकी मैं बात बता दूंगा इनको सारी, बाकी जो तफसील है वो बता दूंगा। मैं कहा ठीक है। तो मैंने सात्संगिक ज्ञान खोल दिया, साथ में कहा आप पटने जा रहे हो, वहां जाकर गीता को पढ़ना, मेरे कहने पहले तो पढ़ते हो, आप दोबारा पढ़ना, और खास करके 11वां अध्याय जरूर पढ़ना। शासन 2-3 महीने बीते। एक दिन रात को टेलीफोन खड़का, लैंडलाइन होते थे उस वक्त, टेलीफोन खड़का, बाबा मैंने गीता पढ़ी है और मैंने 11वां अध्याय भी पढ़ा है। मैं क्या अच्छा, अरे वही ज्ञान है जो आपने मुझे दिया है। मैं क्या मेरे ज्ञान लेने से पहले आप पढ़ते थे गीता? कहते हाँ पढ़ते थे। फिर मेरे से ज्ञान लेने की क्या जरूरत पड़ी आपको? फिर समझ नहीं आई थी, ये गीता मैं पहले भी पढ़ता था, लेकिन जब आपने भेद खोला है, अब ये भी बोल रही है कि यही निरंकार है, ये ईश्वर है, और इसी के साथ जुड़ का ही तेरा मसला हल होगा। जी सुना करेंगे कान तेरे बस केवल अच्छाई को। शासन फिर कान भी, सत्संग का संदेश मिल गया, भाग के सत्संग जाएंगे। गुरु की बात हो रही है, हाँ जी ठीक है जी, बड़ा आनंद आ रहा है, सिमरन हो सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। ये ज्ञान की अवस्था है। जिंदगी में रेवोल्यूशन आ जाता है ज्ञान के बाद, शासन तब्दीली आ जाती है, इनकलाब आ जाता है, लेकिन जरूरत ज्ञान की है। ज्ञान के बगैर जिंदगी बेकार है, जीवन बेकार है। एक एक पल को हम नष्ट करते जा रहे हैं। जाने में अनजाने में सुबह होती है, शाम होती है, बस यूं ही जिंदगी तमाम होती है। साधुसंगत अपने श्वासों को, इतने कीमती श्वास हैं साधुसंगत, जो खरीदे नहीं जा सकते, बेचे नहीं जा सकते, कहीं से आ नहीं सकते, कहीं साधुसंगत जा नहीं सकते। ये श्वास दोबारा नहीं मिलने, श्वास बड़े कीमती हैं। एक एक श्वास की कीमत डालने की कोशिश करें। और साधुसंगत, जब भी हमारे कानों में कोई ये आवाज पड़े कि भगवान के दर्शन हो सकते हैं, फट जाके उसको पकड़ लो, लिया भाई हो सकते हैं तो कराओ। बड़ी हैरानगी होती है, महापुरुष आवाजें देते रहते हैं, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते, कोई आके नहीं उसी वक्त हमें पकड़ता कि अभी आप बात कर रहे थे, हमें भगवान दिखाओ। सच्चे नाम की लागे भूख ही नहीं है, ऐसे भगवान की जानने की भूख ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ खा पी रहे हैं और अकृत कन का काम कर रहे हैं। जिसका दिता खावना इसके ये शाबाश। शाबाश कैसे करेंगे? ज्ञान लेकर साधुसंगत सिमरन करेंगे। वो साधुसंगत दाते का दिया हुआ एहसान किया हुआ साधुसंगत उसका बदला चुका सकेंगे। एक ही तरीका है, ज्ञान के साथ ही इंसान का जीवन सुधरता है। जी जीवा से हरि महिमा होगी, सेवा हाथ कमाएगी। फिर जीवा जो मंदी मंदी गल्लें बातें करती थी, वो शासन कहेगी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। जो जीवा गाली गलोच देती थी, जो जीवा बुरा भला कहती थी, वो कहती थी आओ संतो महापुरुषों, प्यार से बोलने की जांच आ जाती है। ये ज्ञान का असर है। जी
साध संगत में जाने को ये पांव तेरे उठ पाएंगे। फिर पांवों का भी काम साध संगत डायरेक्शन बदल गई। हम दफ्तर से आते हैं, अपने घर आते हैं, पांव को कहने की जरूरत नहीं कि मैंने वहां जाना है घर, अपने आप पैर साध संगत आते हैं। जब गुरु का इश्क लग जाएगा, ज्ञान के साथ जुड़ जाएंगे, भगवान को जान लेंगे, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कान पे आवाज पहुंचे, उसी वक्त पांव संगत की तरफ बढ़ेंगे, अगर हमने इस ज्ञान को अपने हृदय में बसा लिया है तो। जी, तन मन धन को अर्पण करके शरण गुरु की आ बंदे। कंक्लूड कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ये दोनों बातें तुमने सुन ली, डार्क साइड और लाइट साइड, दोनों चीजें सामने आ गई। अब साधसंगत निर्णय आपने करना है, निर्णय हमने करना है, चूज हमने करना है। क्या प्राप्त करें, क्या चूज करें, क्या लेना चाहिए, दोनों चीजें सामने हैं। ज्ञान भी सामने है, अज्ञानता भी सामने है। अज्ञानता क्या करती है? ठोकरे खाती है। और ज्ञान जो है, ज्ञान गुरु दा इंसानां नू रब दा कर दिखलांदा है। ज्ञान गुरु दा इंसानां नू मुक्ति मार्ग पांदा है। आओ साध संगत, महात्मा ये आवाज बुलंद करने के लिए जगह जगह ये प्रोग्राम करते हैं, ताकि साध संगत इनके मन में क्या है, संतन के मन रहत है सबके हित की बात। ये सबका भला चाहते हैं, मानवता का भला चाहते हैं, कुल मनुष्यों का भला चाहते हैं, इसीलिए प्रयासरत हैं। गुरु भी इसी तरह से, क्या भारत क्या सारा वर्ल्ड का संगत घूमते हैं। आओ समझ जाओ, इसको संभाल लो, ये तुम्हारे साथ रहता है, साथ रहता है, ये साथ ले लो इसे। परमात्मा साथ रहता है, हम साथ लेते ही नहीं, साथ कुछ और लेते हैं, निंदा चुगली नफरत ईर्ष्या वैर। साथ ले लो इसे, साथ रहता है ये। जबकि परछाई भी साथ होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं। बरस जाती है यूं तो कई बदलियां, पर स्वाति बूंदों की बरसात होती नहीं। स्वाति बूंद ज्ञान है, प्रभु का ज्ञान है, और साध संगत इसको प्राप्त कर ले, जीवन को अमली जामा पहना ले, गुरु के दर्शन, गुरु का प्यार प्राप्त करें, जीवन सफल हो जाएगा। और साध संगत जन्म मरण के जो साध संगत अंदेशे हैं उससे बच जाएंगे। अगर साध संगत भला चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके इस काम को करें। और साध संगत जो भी आपको संदेश देता है कि रब के दर्शन हो सकते, उसको पकड़ लो, लिया भी हो सकते तो कराओ। हमें तो देर नहीं करनी, जल्दी करनी है। और जो साध संगत ज्ञान ले चुके हैं इसकी कदर करें। ये साध संगत बार बार ना तो मानस जन्म मिलना है, ना ही गुरु की शिक्षा बार बार मिलनी है। पता नहीं किस युग में साध संगत हम पैदा हो जाते थे, ज्ञान पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं, हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। अब साध संगत सतगुरु की कृपा हो गई है, और साध संगत ये सच्चा पातशाह आज दयालु है। साध संगत सबको आवाज दे रहा है कि कोई वंचित ना रहे। ये सुख की आवाज हर एक के कान तक पहुंचे, और हर मानव जो है साध संगत अपने कर्तव्य को पहचान के, अपने रूप को, अपने असल रूप को, अपने ये विचार एक एक महात्मा तक पहुंचना चाहिए। अगर एक भी महात्मा का जीवन सफल हो गया तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।